तो ऐसा ऐसा कौन सा केस था जहां पे आपको भी शायद थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब इतना मुश्किल क्यों है ये, या इतना खतरनाक क्यों है? हर केस में बेटा, नेगेटिव एनर्जी का कोई केस ऐसा नहीं होता जिसमें आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़े। आप एक ऐसी अदृश्य शक्ति से लड़ने जा रहे हो जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है कि उसके अंदर आपसे 1000 गुना ज्यादा पावर है, लाख गुना ज्यादा है या करोड़ गुना ज्यादा है। आप ट्रस्ट करिए, आपको बड़ा फिल्मी सा लगेगा। हालांकि मैं तो एंटिटीज के साथ ज्यादा काम करती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं और वो फुल ऑन यही काम करते हैं। अच्छा। उनके पास नेगेटिव ही सारे सॉल्यूशंस होते हैं। आप यकीन मानिए इस बात का, जब वो सॉल्यूशंस पर जा रहे होते हैं या बैठ रहे होते हैं ना, उस समय मेरी और उनकी जो आखिरी बार एक दूसरे से अनकही बात होती है ना, वो ये होती है कि पता नहीं अब अगले पल हम साथ होंगे। हमें खुद नहीं पता कि हम किस चीज में हाथ डाल रहे हैं। और एक नहीं, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे जानकारों को इन लोगों से, इन चीजों से लड़ते हुए, जाते हुए देखा, ऑन स्पॉट जाते हुए देखा है कि ये चल रहा है सॉल्यूशन और वहीं वो खत्म। पर एक हमारे साथ हुआ था। एक बहुत छोटा सा गांव है और इंडिया में ही है, और बहुत छोटा सा गांव है और पहाड़ी पर है एकदम। ये लगा लीजिए ऐसी जगह जहां पर एक टाइम के बाद आप एक कदम बाहर नहीं घूम सकते, ऐसा गांव है, बिल्कुल इंटरनल उसमें जाके, कश्मीर में है ये। और हम वहां पर गए थे, हमें बुलाया गया था एक बच्चे के सॉल्यूशन के लिए। और मैं और मेरे हस्बैंड जब वहां गए थे हमारी टीम के साथ, ऑलरेडी वहां का एक लोकल पर्सन था जो इन चीजों को हैंडल करता था। जब हम गए, दिन का टाइम था, तो उन्होंने हमको बताया कि पहले ये बाबूजी हमारा काम कर रहे थे, बाबा जो भी थे ये हमारा काम कर रहे थे। तो उन्होंने हमसे मिलवाया, तो हमने भी जाके प्रणाम किया। देखिए, हर इंसान के पास अपनी शक्तियां होती है, किसी को ज्यादा किसी को कम कभी नहीं आंकना चाहिए। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई इंसान अगर कुछ कर रहा है ना, तो आपको उसको प्रणाम करना चाहिए, फिर वहां पर ये मत दिखाओ कि आप बहुत बड़े हो। तो मैंने जाकर उनको प्रणाम किया, मेरे हस्बैंड ने उनके पैर छुए, क्योंकि जो साधक होते हैं ना वो औरतों से एकदम पैर नहीं छुआते। तो मैंने दूर से उनको प्रणाम किया, मेरे हस्बैंड ने उनके पैर छुए। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं बस तुमको एक टिप दे सकता हूँ, और वो ये कि तुम ना अपने पास एक जलता हुआ लोहे का पात्र रखना जब तुम सॉल्यूशन करो। और जैसे ही तुम्हें ये लगे ना कि उस बच्चे के अंदर वो चीज आ गई है और वो अग्रेसिव हो रहा है, तो उस बच्चे की बॉडी का कोई भी एक पार्ट उस चीज को टच करा देना। हमें बड़ा अजीब सा लगा कि भाई जलता हुआ कोई चीज, गर्म चीज हम बच्चे को कैसे टच करा देंगे। तो उन्होंने कहा यही एक तरीका है कि वो जो भी उसके साथ है वो कुछ देर के लिए वहां से हट जाएगा, कुछ देर के लिए, और आपको संभलने का टाइम मिल जाएगा, उसके ऊपर कंट्रोल करने। तो हमारे साथ भी जो हमारी टीम है उसमें एक थोड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर ये वही चीज है जो हम सोच के जा रहे हैं तो उससे लड़ने का यही एक तरीका है। हम लोग जब काम के लिए बैठे, वहां पर पूजा चालू हुई, मंत्र उच्चारण चालू हुए, उस बच्चे के अंदर अजीब से बदलाव आने लगे। वो अलग अलग सी आवाजें पहले निकालने लगा, फिर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा, फिर वो एकदम से चुप हो गया, फिर ऐसा हुआ कि वो इधर भागे, फिर वो इधर भागे। मतलब उसका ऐसा सीन हो गया था कि वो अपनी तरफ ना अटेंशन ले रहा था कि आओ देखो मुझे और समझने की कोशिश करो। और ये बहरूपिया होते हैं, आप इनको पकड़ नहीं सकते कि ये करने क्या वाले हैं। ये आप पर अटैक करेंगे, ये बच्चे पर अटैक करेंगे, ये यहाँ से भागने की सोच रहा है, या ये बच्चे को ही मारेगा, या आपको ही मारेगा, या ये कोई चीज उठाएगा उसको वो करेगा। मतलब आप ना इन बहरूपियों का कोई रंग रूप नहीं पकड़ सकते। जैसे वो पक्षी की आवाज निकाल दे, कभी वो इंसान की आवाज निकाल दे, कभी वो किसी जानवर की, कभी लड़की की, कभी लड़के की, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। उसके पास इतने रूप है ना कि उसको पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जो वहां पर अंदर चल रहा था ना, वो देखकर मुझे ये लग रहा था भगवान आज तो यहां से बाहर नहीं जा पाएंगे।
क्योंकि ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली चीज है जिसने हमको पकड़ लिया है बहुत बुरी तरीके से। और एग्जैक्टली वही हुआ। जैसे जैसे वो उस बच्चे के अंदर अपनी होने का प्रदर्शन देने लगा, उस बच्चे के अंदर गजब के बदलाव आने चालू हुए, बॉडी में, लैंग्वेज में, आवाज में, आंखों में, अजीब से चेंजेस, बहुत अजीब से चेंजेस। अब जैसे ही वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, एकदम धीरे धीरे, जैसे ही वो धीरे 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 वो पंडितों की टोली के पास आया, तो वो जो बुजुर्ग अंकल थे ना, हम तो भूल गए थे कि उन्होंने, बाबा ने ये बोला था कि आप कुछ गर्म अपने पास रखना करके, लेकिन वो जो हमारे पंडित जी थे उनको याद था। उन्होंने कहीं सुना होगा किसी अपने बुजुर्ग से ये बात। एक नेचुरल बात है, जब आप ऐसी चीजों से लड़ रहे हो ना, तो आपको उस तरह की नॉलेज होती ही है। तो उन्होंने उस चीज को याद रखा था और उन्होंने अपने पीछे वो छुपा के रख रखा था। और जैसे ही वो बच्चा उनके करीब आया, उनकी रेंज में आया, उन्होंने हाथ पकड़ा और रख दिया। और एग्जैक्टली वही हुआ। थोड़ी देर के लिए वो बच्चा बेहोश और वो चीज गायब। जब होश आया तो नॉर्मल, बच्चा नॉर्मल था, बेहोश हो गया था, और वहीं पे उसको सुरक्षा घेरा बनाते हैं ना, तो उसी सुरक्षा घेरा में उसको बैठा दिया था, क्योंकि वहां से बाहर निकालेंगे तो वो तो उसको मार देगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि ये लोग मुझे पकड़ने आए हैं या मुझे खत्म करने आए। 15-20 मिनट बाद अचानक से जो पूरा का पूरा मंडल बना हुआ था, उस पूरे मंडल के ऊपर छोटी 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 छोटी, बिल्कुल छोटी 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 छोटी, बारीक बारीक एक लेयर आने लगी ब्लड की, बिल्कुल बारीक बारीक, जिसे हमें समझने में भी 2 मिनट लगे, अपने आप आ रही है, और जिसे समझने में भी हमें टाइम लग रहा है कि ये क्या चीज आ गई है, ये क्या है, क्या ये चीज। और जैसे ही वो चालू हुआ तो इन लोगों को पता था, मेरे हस्बैंड को भी मालूम था, उनकी टीम को भी मालूम था कि अब हमको क्या करना है। अगर अब नहीं एक्शन किया तो ये हमको सबको यहीं पे अब खत्म करेगा, क्योंकि अब ये अपने दानव रूप पर आ चुका। तो उन लोगों ने अपना जो पूरा उनका मंत्रोच्चारण और उनकी जो चीजें थी, जो औषधियां वो लेकर चलते हैं अपनी, उससे उन्होंने सारे कमरे के अंदर ना सोचा कि कहाँ क्या करना है करके, उन्होंने चारों तरफ जोर जोर से वो पानी छिड़काव करना स्टार्ट किया, सामग्री फेंकना स्टार्ट किया, और मंत्रोच्चारण चल रहे हैं। ऑल ऑफ द सडन बाहर इतनी जोर से एक ब्लास्ट की आवाज हुई घर के बाहर। और आप ये सोचिए वो केवल ब्लास्ट क्यों हो रहा था कि वो हमारा अटेंशन तोड़ना चाहता था। वो ये चाहता था कि ये इस घेरे से अब बाहर आ जाए, क्योंकि वो उस घेरे में आ नहीं सकता था अब। तो वो हमको बाहर बुलाने के लिए उसने वो ब्लास्ट किया था। उसको कुछ नहीं हुआ था। 10 दिन उस घर के अंदर पूरा कार्यक्रम चला, उस घर को बांधा गया, उसकी 10 दिन तक ये सब 10 चला। दिन तक, और पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट किया गया, पूरा घर बंधा, कवच लगे, दुनिया भर की चीजें हुई, तब जाकर कहीं वो फैमिली प्रोटेक्ट हुई। उस बच्चे को औषधि स्नान और सारी चीजों के साथ शुद्ध किया गया कि उसके साथ वो चीजें वापस ना आ जाए कहीं। 10वें दिन जाकर जब ये पूरा होगा कि अब ये फैमिली सुरक्षित है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तब हम लोग वहां से निकले हैं। ठाकुर जी की कृपा है, वो फैमिली आज भी बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छे से है सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तो जहां भी गया होगा वो गया होगा, उसको पकड़ना तो नेक्स्ट टाइम। लेकिन पता चला कि कैसे, मतलब उसने पोजेस कर लिया उस बच्चे को, या कैसे आ गया वो? इसके ना 3-4 रीजंस होते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बच्चा चौराहे पे कुछ खाता हुआ निकल गया। ये हम गैस ही कर सकते हैं, क्योंकि वो पता नहीं लगता, बच्चे को तो कुछ याद ही नहीं है। और ये जो चीज होती है ना, ये पर्टिकुलरली बच्चों को ही पकड़ती है। अच्छा।